नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी के चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, चलिए 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए। यहाँ से कम 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस 20 प्रश्नों को आप लोग 20 मिनट में पढ़ लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। और पूरा मैटर एनसीईआरटी का है। अब एनसीईआरटी का क्या महत्व है, आप इसको समझिए कि पूरी की पूरी आपकी जो पेपर जो सेट होता है, चाहे वनडे का हो चाहे सिविल का, एनसीईआरटी से बाहर नहीं होता। बस ये होता है कि आप एनसीईआरटी को जब पढ़ते हैं तो बोरिंग लगता है आपको, लेकिन एनसीईआरटी के गूढ़ रहस्यों को जब आप व्याख्या करके पढ़ते हैं तो चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आती हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। धातु क्या है? धातु वे तत्व हैं जो सामान्यतः चमकदार, कठोर, आघातवर्ध, तन्य, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक या सुचालक होते हैं। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता है और सोडियम। ठीक, अधातु क्या है? अधातु ऐसे तत्व हैं जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते। ये क्षण भंगुर होते हैं, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक, ये ऋणायन बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन। ठीक, इसमें से ब्रोमीन को याद कर लीजिए, आप पेपर उठा के देख लीजिए। ब्रोमीन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, तो वह ब्रोमीन है। और मर्क्यूरी या पारा जो होता है, याद रखिए कि दोनों का अंतर याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पारा धातु है, ठीक, और यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, तो धातु है लेकिन सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। धातुओं के कुछ गुण होते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर मिलेगा, ठीक, तो उसको मैं समझा दूंगा। सोना, चांदी, एल्युमिनियम, इनमें आप देखेंगे सोना और चांदी में चमक अच्छी दिखती है। आघातवर्ध, सबसे ज़्यादा आघातवर्ध बहुत बार पूछा है सोना तन्य और आघातवर्ध। तन्यता मतलब तान के आप पतली से पतली रस्सी बना सकते हैं या धागा बना सकते हैं, और सोना है और कितना भी पीट के उसकी पतली चद्दर बना सकते हैं, वह सोना है। तो ये दोनों गुण मुख्यतः सोने में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी उपयोगिता ज़्यादा है। कठोरता, धातुओं में कठोरता भी पाई जाती है। ठीक, यह ऊष्मा और ऊर्जा दोनों के अच्छे चालक माने जाते हैं। चांदी जो होता है, सिल्वर, सबसे अच्छा चालक माना जाता है। हजारों बार वनडे एग्जाम से लेके सिविल एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी भी स्टेट एग्जाम देख लीजिए, कोई भी एग्जाम, सबसे ज़्यादा अच्छा सुचालक अगर कोई तत्व है तो धातु है तो चांदी है, सिल्वर। ठीक, उसके बाद कॉपर है। ठीक, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धात्विक गुण होता है इनके कुछ, ठीक, और उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। महत्वपूर्ण अपवाद में जैसे देखिए कुछ अपवाद है। मर्क्यूरी पारा क्या है? एकमात्र द्रव धातु है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, अच्छा विद्युत चालक भी है, यह बिजली का अच्छा चालक भी है। थर्मामीटर और वैज्ञानिक उपकरणों में सबसे ज़्यादा पारा ही प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। आज सुरक्षा कारणों से विकल्प अपनाए जा रहे हैं, मतलब सुरक्षा कारणों को लेकर पारे का विकल्प अपनाया जा रहा है, लेकिन तब भी पारे का अत्यधिक महत्व है बना हुआ है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लाल भूरे रंग की है, तीव्र गंध वाली और विषैली है। ठीक, तो इन दोनों को याद रखिएगा, मैंने बताया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सोना से पूछे जाते हैं, चांदी से पूछा जाता है। ठीक, चांदी का सुचालक के रूप में और सोने को तन्यता और आघातवर्धता के रूप में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक, ग्रेफाइड क्या है? अधातु होते हुए, ध्यान रखिए, ग्रेफाइड आपकी क्या है? अधातु है, विद्युत का चालक होती है। अब एक चीज़ आप कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को पता हो, ग्रेफाइड जो होता है, ठीक, अगर इसका तापमान बढ़ाते जाएं
तो क्या असर पड़ेगा, और अगर तापमान घटाते जाएं तो क्या असर पड़ेगा। ये लोग आप लोग कमेंट में बताइए। अगर जो लोग नहीं जानते तो कमेंट में पूछेंगे तो मैं इसका उत्तर दूंगा, ठीक। क्यों ग्रेफाइट एक तापमान बढ़ने पे क्या असर होता है उसके सुचालक और कुचालक पर, और तापमान घटाने पे, ठीक। हीरा कार्बन का अपर रूप है, विश्व का सबसे कठोर रूप धातु मानी जाती है, प्राकृतिक पदार्थ है, अत्यधिक गलनांक है, आभूषण और औद्योगिक उपकरणों में कटिंग में प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक मैंने आपको बताया, सबसे अच्छा चालक कौन सा, चांदी, ठीक। पृथ्वी पर अधिकांश तत्व धातु हैं, एक मरकरी एकमात्र द्रव धातु है, पूछा गया है कई बार, और ब्रोमीन जो होता है एकमात्र द्रव अधातु है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक अधातु है। जनरली जो अधातु होते हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते, लेकिन आपको मिलेगा ग्रेफाइट यह विद्युत का चालक भी है। अधातुओं के कुछ गुण होते हैं, इनमें यह चमकहीन होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, पीटने पे टूट जाती हैं, तन्य और आघातवर्त नहीं होते, उष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, ठोस द्रव गैस ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं अधातुओं में, ठीक। जैसे ठोस में कार्बन, सल्फर, आयोडीन। आयोडीन आपका ठोस होता है, याद रखिएगा। द्रव में ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो अधातुएं जो होती हैं ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। अधातु आपकी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक। डायमंड सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, गोल्ड सबसे अधिक तन्य और आघातवर्त है, सिल्वर ऊष्मा का सबसे और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सुचालक है। सोडियम पोटेशियम अत्यंत अभिक्रियाशील है, मुलायम धातु है, केरोसिन में रखा जाता है। ये कई बार पूछा गया है, इतने से आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी क्या मत, तो ये सब एनसीईआरटी में हैं, मैंने अपने मन से कहीं नहीं लिखा है, ठीक, वहीं से निकाल के लिखा है। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में, क्योंकि अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। अगर वो सामान्य वातावरण में रखेंगे तो ये गल के समाप्त हो जाती हैं। गैलियम और सीजियम कम गलनांक वाली धातुएं हैं, हाथ की गर्मी से भी पिघल जाती हैं। धातुएं ध्वनिक सोनोरस होती हैं, ठीक। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। इस चीज़ को समझिएगा। धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, बताया है, इसलिए ये अपचायक पदार्थ की तरह कार्य करती हैं। किसी विभिन्न पदार्थों के साथ अपक्रिया करके अनेक यौगिक बनाती है। ऑक्सीजन के साथ क्या अपक्रिया करती हैं, जल के साथ। धातु और ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। ये हमारे सिविल एग्ज़ाम के लिए कम ज़रूरी है, लेकिन नीट या जो लोग अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं साइंस बैकग्राउंड की जिसमें ज़रूरत होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, तो लोग देख सकते हैं। बस इतना हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि सोडियम और पोटेशियम केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये ज़रूरी है याद रखना। अत्यधिक अपक्रियाशील में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आते हैं। जल के साथ तीव्र अपक्रिया करके क्षार और लवण गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन गैस, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं, ठीक। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय बेस की होती है, ये अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाती हैं। एल्युमिनियम और जस्ता ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, ठीक। बहुत कम अपक्रिया करने वाली धातुएं कौन से हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो होती हैं ये आपकी HCl और H2SO4 के साथ हाइड्रोजन में नहीं निकालते। नाइट्रिक अम्ल यह NO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक। क्षारीय ऑक्साइड के गुण ये छोड़िए, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। सिविल एग्ज़ाम से हम लोग सिविल एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि नीट या अन्य एग्ज़ामों से जो एकेडमिक होते हैं उनसे हमसे ज़्यादा सिविल से नहीं मतलब होता।
वो ऑक्सीजन धातु के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। वाटर या जल धातु सक्रिय धातुएं जल के में H2O, वो H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं इसलिए अपचायक हैं। उनकी अपक्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करती है। ये सक्रियता श्रेणी से तात्पर्य धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने की सूची है। जो धातु अधिक जितनी ऊपर होगी वह अधिक अभिक्रियाशील होती है, जो कम होगी उसे नीचे रखा जाता है क्रम से। तो याद रखिएगा ऊपर क्या है, पोटेशियम और सोडियम, इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील होती हैं और यह स्वच्छ या सामान्य वातावरण में जब रखी जाती हैं तो गल के समाप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न को याद रख लीजिए, ये घटते क्रम में है। ठीक, ऊपर से नीचे, सर्वाधिक, बहुत अधिक, मध्यम, संदर्भ, बहुत कम, अत्यंत कम। ठीक, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। पोटेशियम और सोडियम को याद रखिएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसा नीचे करता है। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। सक्रियता के आधार पे सोना सबसे कम अभिक्रियाशील और पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा। ठीक, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं कि आपका पोटेशियम है यानी सोडियम। ठीक, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकती, जल के साथ तीव्र अपक्रिया करती है। निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा इनको संरक्षित किया जाता है। ये विस्थापन है, इसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। हाइड्रोजन धातु नहीं है परंतु तुलना के लिए श्रेणी में शामिल है। पोटेशियम और सोडियम मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। Al पर एल्युमिनियम पर Al2O3 की पतली परत बनाकर संक्षारण से बचाती है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम को नोबल मेटल कहा जाता है। याद रखिएगा, ये चीज़ पूछा गया है। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को नोबल मेटल कहा जाता है। एक दो क्वेश्चन है जैसे इसमें देख लेते हैं। सक्रियता के आधार पर सबसे ऊपर कौन से आएंगे, पोटेशियम हो गया और सोडियम। ठीक, सबसे पहले पोटेशियम है। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो पोटेशियम पहले पर रखिएगा, याद रख के। ये देख लीजिएगा प्रश्न विकल्प, बाकी बहुत वो नहीं है। आयनिक यौगिक और धातुओं का निष्कर्षण। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। ठीक, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आयनिक बंध बनते हैं और आयनिक यौगिक बनते हैं। धातुएं प्रकृति में प्रायः मुक्त अवस्था में नहीं मिलती, इसलिए इनके अयस्कों के रूप में विभिन्न धातु कर्म प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। आयनिक बंध क्या होगा, धातु अपने संयोजक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। धनायन और ऋणायन के बीच विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को आयनिक बंध कहा जाता है या बॉन्ड कहा जाता है। ठीक, खनिज। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु और धातु युक्त पदार्थों को खनिज कहा जाता है, जैसे बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। अयस्क, ये खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण आर्थिक रूप से लाभदायक हो अयस्क कहलाता है। बॉक्साइट, हेमेटाइट, कॉपर, पायराइट, जिंक, ब्लेड। ठीक, ऐसे ध्यान दीजिएगा। आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुण अगर देखना हो तो याद कर लीजिए, वैसे पूछता नहीं है इसमें। ठीक, यहाँ से बहुत मुश्किल है कि हमारे सिविल एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आए यहाँ से। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, बाकी ऊपर से तो कई क्वेश्चन बने हैं। ठीक, जैसे अब ध्यान देंगे थोड़ा सा फैक्ट पे। आवर्त सारणी में अधिकांश तत्व धातु हैं। मरकरी पारा जो होता है यह द्रव धातु है। ब्रोमीन या ब्रोमाइन एकमात्र द्रव अधातु है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है और अधातु है। डायमंड सबसे कठोर है। प्राकृतिक पदार्थ गोल्ड सबसे अधिक तन्य और आघातवर्त धातु है। सिल्वर ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय बेस के होते हैं।
आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। पोटेशियम सबसे अधिक अपक्रियाशील है। गोल्ड सबसे कम अपक्रियाशील धातुओं में है। यहाँ पे वही चीज़ें रिपीट की गई हैं, आप देख सकते हैं, जो ऊपर मैंने बताया और यहाँ पे बताया, ये चीज़ें वहीं रिपीट की गई हैं। ठीक, इसको देख लीजिएगा। कुछ प्रश्न देखते हैं। एकमात्र द्रव धातु क्या है? तो मरकरी हो जाएगा, पारा। विद्युत का चालक कौन सा है? तो ग्रेफाइट होता है अधातुओं में। उभय धर्मी ऑक्साइड कौन सा है? Al2O3। ओरे क्या है? आर्थिक रूप से उपयोगी खनिज। रोस्टिंग किस अयस्क पर की जाती है? तो सल्फाइड पे। कैल्किनेशन किस अयस्क से प्राप्त होता है? कार्बोनेट। थर्माइट रिएक्शन में अपचायक कौन सा है? एल्युमिनियम। NaCl में बंध का प्रकार क्या है? तो आयनिक। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। द्रव धातु क्या है? पारा या मरकरी। द्रव अधातु क्या है आपका? ब्रोमीन या ब्रोमाइन। सबसे कठोर डायमंड, सबसे ज़्यादा तन्य गोल्ड, सबसे अच्छा चालक सिल्वर। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? Al2O3 ZnO। ठीक, ये आप ट्रिक चाहें अगर याद करना हो तो आप देख के याद कर सकते हैं ये ट्रिक। ठीक, वस्तुतः ट्रिक से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिए, तत्वों को धातु और धातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। धातुएं क्या होती है? तन्य, आघातवर्त, चमकीली और उष्मा तथा विद्युत का सुचालक। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कमरे के ताप पर पारद द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, पारा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं अपने आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके मुख्य मोटी मोटी बातें NCERT से ही है। देखिए, कुछ प्रश्न हैं, देख लिया जाता है धातु अधातु से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखिएगा, ग्रेफाइट सबसे अच्छा विद्युत चालक है तो लेकिन विद्युत का अच्छा चालक है। हीरा सबसे अच्छा चालक है? नहीं, यह गलत हो जाएगा। ब्रोमाइन सामान्य ताप पर द्रव अधातु है? हाँ, सही है। ठीक, इसका उत्तर होगा 1 और 3। बी गलत है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। हीरा कुचालक है। ब्रोमाइन एकमात्र द्रव अधातु है। ठीक, द्रव अधातु में ब्रोमाइन आता है, ब्रोमीन। ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड वह धर्मी है? तो 1 और 2, Al2O3 ZnO। ठीक, यदि जस्ता Zn की पट्टी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? Zn Cu को विस्थापित कर देगा। ठीक, क्या करेगा? Zn Cu को विस्थापित कर देगा। प्रक्रिया में प्रयुक्त अयस्क। रोस्टिंग, सल्फाइड अयस्क, कैल्सिनेशन, कार्बोनेट अयस्क, इलेक्ट्रोलाइसिस, अत्यधिक अपक्रियाशील। ठीक, इसका उत्तर तीनों सही होगा। ठीक, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते। आयनिक यौगिक पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। तो इसका सी सही होगा, दोनों। ठीक, दोनों एक दूसरे की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु निष्कर्षण सामान्यतः विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा आपका, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक,
थर्माइट जो होता है प्रक्रिया से कौन सा विचार सही है? ये इसमें एल्युमिनियम अपचायक का कार्य करता है। इसका उपयोग रेलों की पटरियों को ही वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो C1-2 दोनों सही है। सॉरी, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ग्रेफाइट कॉपर। ठीक, ये गलत है। हाइड्रोजन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। गलत। ठीक, कौन सही है? तो पूछ रहा है तो गोल्ड पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। गलत, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील सिर्फ एल्युमिनियम या पोटेशियम है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। तीसरा, अगले वीडियो में मिलेंगे चौथे चैप्टर के साथ। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक, तभी आपको ज्ञान की बातें अच्छे से समझ में आएंगी। जय हिंद साथियों।